जंग, कुर्बानी, ख्वाब और उम्मीद। कभी जमीन की खुशबू में बिखरा बचपन, कभी गुर्बत के जख्मों से भरा जवानी का सफर और कभी अपने वतन के लिए जान देने का जज्बा। तारीख गवाह है कि जब भी किसी कौम पर अंधेरे छाए, रोशनी के चिराग उन्हीं के दिलों में जले जिन्होंने हार मानने से इनकार किया। ये कहानी सिर्फ जमीन या वसाइल की नहीं, बल्कि गैरत, हौसले और अज़म की है। कुछ लोग अपनी जिंदगी से बढ़कर अपनी कौम को अजीज रखते हैं और वो जानते हैं कि आजादी की कीमत हमेशा खून से अदा होती है। ऐसे ही लोग तारीख बदलते हैं, चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो। और आज हम इन्हीं की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने हमेशा सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा या बुजुर्गों से सुना होगा कि अगर इंसान हौसला करे तो वो पहाड़ों का सीना चीर कर इसमें दरिया भी बहा सकता है। मगर आज ये जुमला सिर्फ एक कौल नहीं रहा, बल्कि हकीकत में बदल चुका है। और इसका अमली मुजाहरा किसी और ने नहीं, बल्कि बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने कर दिखाया है। वही बुर्किना फासो जहाँ कभी मिट्टी खुश्क थी, जमीनें बंजर थी और लोग पानी के एक बूंद को तरसते थे, आज इसी रेगिस्तानी सरजमीन पर एक ऐसा मसनूई दरिया बहाने की तैयारी हो रही है जो आने वाले वक्त में सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तकदीर को सरसब्ज कर देगा। इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिस पर अगर खलीजी ममालिक भी नजर डालेंगे तो कहेंगे ये तो हमारे ख्वाबों से भी बड़ा है। और आज की इस खास वीडियो में हम इसी मंसूबे पर बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की सिर्फ इमारतों, सड़कों या हथियारों से नहीं होती। असल ताकत जमीन से उगने वाली फसलों, पानी की रवानी और किसान के चेहरे पर इत्मीनान से झलकती है। लेकिन बुर्किना फासो के लिए ये सब कुछ सिर्फ ख्वाब था, क्योंकि ये एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, यानी इससे कोई समंदर नहीं लगता। शमाल से जनूब और मशरक से मगरब तक चारों तरफ जमीन ही जमीन है। मगर इन जमीनों में नमी का नामोनिशान नहीं, बल्कि बुर्किना फासो की 70% जमीन या तो सहरा है या ऐसी पहाड़ी कि जहाँ पानी पहुँचाना भी एक अजाब बन जाता है। बरसों से यहाँ के किसान आसमान की तरफ देखते रहे, बारिश की दुआएं करते रहे, और वो भी कभी कभार हो जाती थी। न दरियाओं की रवानी, न नदियों का बहाव। यहाँ के बेशतर इलाके शदीद खुश्कसाली का शिकार रहे। फसलें सूख जाती, जानवर प्यास से मर जाते और लोग खुराक के एक एक दाने को तरसते थे। ये वो हालात थे जिन्होंने न सिर्फ मईशत को मफलूज किया, बल्कि लोगों के हौसले भी तोड़ डाले थे। जब पानी ही ना हो तो ज़राअत कहाँ से होगी? जब जमीन खुश्क हो तो फसलें कैसे उगेंगी? यही वो चैलेंज था जिसने इब्राहिम ट्रोरे को मजबूर किया कि वो कुछ ऐसा करे जो पहले किसी ने सोचा तक न था। इसे अंदाजा था कि अगर हम पानी का बंदोबस्त कर लें तो बाकी तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और तब ही इसने फैसला किया कि अब हम पानी का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद पानी को जमीन तक लेकर आएंगे। इसी अज़म के साथ इसने कौम के इंजीनियर्स, ज़राई माहिरीन, पानी के साइंसदानों और तजुर्बा किसानों को एक खुफिया इजलास में जमा किया और उनके सामने एक तस्वुर रखा, सहरा में एक मसनूई नहर बनाने का मंसूबा जो न सिर्फ जमीन को सैराब करे बल्कि कौम को खुद मुख्तार बना दे। इसने सबसे पहले सवाल यही किया कि अगर बारिश हमारे इख्तियार में नहीं तो क्या हम पानी के बहाव को अपने इख्तियार में नहीं ला सकते? सबके जहनों में खामोशी छा गई, लेकिन ट्रोरे की आंखों में आग थी। इसने मेज पर एक खाका रखा जिस पर एक तवील नीली लकीर बनी हुई थी। ये थी कैनाल बुर्किना, वो मंसूबा जो आने वाले वक्त में बुर्किना फासो की तारीख बदलने वाला था। मंसूबे के मुताबिक शुमाली बुर्किना फासो के पहाड़ी इलाके जहाँ कुदरती चश्मे और ज़ेरे जमीन पानी मौजूद हैं, इन सब को एक जगह जमा करके एक मसनूई झील में बदला जाएगा। और ये झील नहर को मुस्तकिल बुनियादों पर पानी फराहम करेगी। इस पानी को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंपों के जरिए नहर में धकेला जाएगा। नहर की लंबाई 276 किलोमीटर होगी, यानी इतनी लंबाई के बुर्किना फासो के एक कोने से दूसरे कोनों तक बह जाए। इसकी चौड़ाई 600 फीट रखी गई ताकि एक वक्त में कई गाड़ियां, ज़राई ट्रक या वाटर पंप्स इसके साथ साथ हरकत कर सकें। नहर के किनारों पर हर 5 किलोमीटर पर छोटी शाखें निकाली जाएंगी जो करीबी देहात, खेतों और बंजर जमीन तक पानी पहुंचाएंगी। इब्राहिम ट्रोरे ने इस मंसूबे को 3 मरहलों में तकसीम किया। पहले मरहले में 100 किलोमीटर खुदाई हुई, जिसके लिए 4500 मजदूर और 9000 मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी, जिनमें ज्यादातर वो पुरानी क्रेन्स और बुलडोजर शामिल हैं जो कभी कंडम्स कर दिए गए थे, मगर अब इन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल लाया जाएगा। दूसरे मरहले में बाकी 176 किलोमीटर खुदाई मुकम्मल होगी और साथ ही नहर की शाखें निकाली जाएंगी ताकि पानी का बहाव सिर्फ एक रुख पर न रहे बल्कि दूर दराज के इलाकों तक पहुँचे। तीसरे और आखिरी मरहले में नहर के साथ साथ ज़राई मराकज बनाए जाएंगे, बीज तकसीम के यूनिट्स खोले जाएंगे और किसानों को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए मोबाइल ट्रेनिंग स्कूल का आगाज किया जाएगा। मंसूबे का हर पहलू मुकम्मल खुद कफालत पर मबनी है, यानी ना कोई बैरूनी इमदाद, ना आलमी कर्ज और ना ही किसी मगरबी कंपनी का ठेका। माली तखमीना लगाया गया कि ये मंसूबा तकरीबन $500 मिलियन में मुकम्मल होगा और ये तमाम सरमाया बुर्किना
फासो की कुदरती वसाइल, सोने की कानों, कौमी बचत और अवामी चंदे से हासिल किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से एक खास मुहिम शुरू की जा रही है जिसमें हर शहरी से कहा जाएगा कि आप सिर्फ एक बीज की कीमत दें, हम जमीन को सोना बना देंगे। फिर दोस्तों, तरोई की हदायत पर नहर के दोनों किनारों पर दरख्तों की कतारें लगाई जाएंगी ताकि जमीन के कटाव को रोका जा सके और साथ साथ माहौलियाती बेहतरी का भी इंतजाम हो। इन दरख्तों के दरमियान छोटे जानवरों के लिए चरागाहें बनाई जाएंगी ताकि गायें, बकरियां और ऊंट भी इस नए सरसब्ज इनकलाब का हिस्सा बन सकें। नहर के किनारे पक्की सड़कें तामीर होंगी ताकि खेतों तक रसाई आसान हो और किसान को अपनी फसल मार्केट तक पहुंचाने में कोई दिक्कत न हो। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 लाख एकड़ जमीन इस नहर से बराह रास्त सैराब होगी और अगले 5 सालों में ज़रूरी पैदावार में 60% से ज्यादा इजाफा होगा। इससे बरामदबात में 2 गुना इजाफा होगा, जिससे ज़र मुबादला में कई गुना इजाफा मुतवक्के है। और यूं बर्किना फासो का नाम सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि दुनिया के ज़रूरी ममालिक की सफ़े अव्वल में आ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मुआशत नहीं, ये एक रूहानी तहरीक भी है। तोड़े खुद इस मंसूबे पर निगरानी के लिए हर हफ्ते साइट पर आता है, मजदूरों के साथ खड़ा होता है और उनके साथ दोपहर का खाना भी बांटता है। जब अजान की आवाज आती है तो मशीनें बंद हो जाती हैं और खुदाई के कपड़ों में लिपटे हुए मजदूर मट्टी पर सजदा रेज हो जाते हैं, गोया जमीन में भी जान आ गई हो कि अब इसे नई जिंदगी मिलने वाली है। नाज़रीन, ये वो लीडर है जो एक ऐसे मुल्क में पैदा हुआ जहाँ गर्मी की शिद्दत, कैद की मार और गुर्बत का साया हर घर की छत पर था, जहाँ लोग दिन रात पसीने में नहा कर भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, जहाँ बचपन में ख्वाब देखने पर माँ बाप समझाते थे कि बेटा हम अफ्रीका में हैं, जहाँ ख्वाब सिर्फ भूख बढ़ाते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसी सरजमीन पर, इसी खाक आलूद गलियों में, इसी खस्ता हाल स्कूलों की कुर्सियों पर इब्राहिम ट्रोरे नामी एक लड़का परवान चढ़ा था, जिसकी आंखों में गुर्बत का खौफ नहीं बल्कि बदले की जिद थी। वो जानता था कि इसकी मिट्टी वज़ाहिर खुश्क है मगर इसमें अज़म के बीज छुपे हैं। आज यही इब्राहिम ट्रोरे बर्किना फासो का वो लीडर बन चुका है जिसके फैसले सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर तब्दीली ला रहे हैं। दुनिया हैरान है कि एक ऐसा शख्स जो खुद कभी जमीन खोद कर पानी निकाला करता था, आज लाखों एकड़ जमीन को सैराब करने के मंसूबे बना रहा है। जो बचपन में आधा खाना खाकर माँ को बाकी दे रहा था, आज वो करोड़ों का बजट अपनी कौम के लिए भूख मिटाने पर खर्च कर रहा है। लोग उसे सिर्फ फौजी बगावत का हीरो समझते थे मगर वो निकल आया एक ऐसा हुक्मरान जो सिर्फ हुकूमत नहीं कर रहा बल्कि तारीख लिख रहा है। उसके जहन में जो मंसूबे पर रहे हैं वो सिर्फ नहरें नहीं, वो नजरियात हैं, सिर्फ सड़कें नहीं, वो रास्ते हैं जो खुशहाली की तरफ जाते हैं। किसी ने सच कहा था, असल लीडर वो होता है जो अंधेरे में दिया जलाने की हिम्मत रखता हो। और तोड़े वो दिया बन चुका है जिसकी रोशनी अब न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका में फैल रही है। वो कहता है कि हमें खुद को बचाना है क्योंकि कोई और नहीं आएगा, और वो यही कह रहा है। ये वो लीडर है जो जमीन के बेटे की तरह जीता है और आसमान की तरह बुलंद सोच रखता है। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम ट्रोरे जैसे लीडर सिर्फ किताबों में होते हैं तो अब वक्त है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि दुनिया जान सके कि अफ्रीका जाग चुका है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्कों में ऐसी क़यादत उभरे जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर तब्दील लाए, तो हमारी आवाज बने। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अल्लाह हाफिज।